मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। विराट सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા એના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. नमो लोये सौ हरिहंताणम नमो लोये सौ सिदानम नमो लोये सौ आयर्याणम नमो लोये सौ जयानम नमो लोये सौ त्रिकालवती सावनम ओंकारमिंदु संयुक्त नित्यम जयंती योगिना कामदमोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः. मंगलम भगवान मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंकुंडारी भुजेन्द्रमोष मंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वा विभाव नियुक्त निराकार. एकत्वे नियतस्य सुनयो व्याप्तो यत् आत्मात्मनं पूर्ण ज्ञान जन सुदर्शनमिह दिव्यांतरेभ्य पृथक् सम्यक् दर्शनमेतत्तदे एव नियमात्मा च तावमयम् तन्मुक्त्वा नवतु सन्तति इमाम आत्मा आत्मयो एको अस्तु न. कलश टीका चलती है, जीव अधिकार छठा कलश चले. यहाँ आयु છે ફરીને લઈ થોડું. अनादिकाल से अशुभ चेतना वस्तु का स्वाद सर्व जीवों को अनादि से प्रकट है. क्या कहते हैं कि सर्व जीवों ने अनादि काल से अशुद्ध चेतना का स्वाद है. शुभ शुभ राग आदि अशुभ चेतना उसका स्वाद अनुभव है. तो आत्मा भी अशुद्ध हो जाता है ना उसमें द्रव्य. लेकिन आत्मा तो द्रव्य है, द्रव्य है तो त्रिकाल शुद्ध है. उसमें वो अशुद्ध स्वाद के शुद्ध का स्वाद ये तो पर्याय की बात है. समझ में आया? उसमें आया है मक्खनलाल जी, वो विश्व है ना वो नरेंद्र कुमार को, उसने लिखा है कि भाई द्रव्य पर्याय दो भिन्न है. तो उसने जवाब दिया है द्रव्य पर्याय अभिन्न है.
अशुद्ध जब भाव होता है तो द्रव्य भी अशुद्ध हो जाता है। पंडित जी इनमें कहना लिखा है, करुण दीप वो आते नहीं विरुद्ध, उसमें लिखा है। ऐसा है नहीं, वो प्रवचन सार में जो चला है कि द्रव्य जो शुभ होता है तो द्रव्य तब शुभ परिणमन पर्याय में शुभ होता है, शुभ दूसरा में होता है, पर्याय में शुभ नहीं होता है, ऐसे नहीं। द्रव्य जो है ये तो त्रिकाल शुद्ध है, पर पर्याय में जब शुभ होता है तो परिणति शुभ होती है, और अशुभ होता है तो अशुभ परिणति होती है, और शुद्ध होता है तो शुद्ध परिणति। पर्याय की बात ये समझ में आया? उसने लिखा है करुणादिक में, उसके सामने जवाब दिया ना, वो है ना, वो नरेंद्र कुमार, इन सामने जवाब दिया है। बिसीकर जी द्रव्य और पर्याय को भिन्न भिन्न समझकर पर्याय बुद्धि और द्रव्य बुद्धि में भेद बता रहे हैं। नरेंद्र, यह उनकी समझ आगे विपरीत है। द्रव्य और पर्याय दोनों अभिन्न है। यदि पर्याय शुद्ध है तो द्रव्य भी अशुद्ध है। बराबर है नहीं? तो पर्याय में शुद्ध है, द्रव्य शुद्ध कैसे रहेगा? तो ये तो पर्याय की बात है। संसार पर्याय भी पर्याय है, मोक्ष मार्ग भी पर्याय है, और सिद्ध भी पर्याय है। ये तो पर्याय की बात है। द्रव्य तो त्रिकाल ही शुद्ध ही है, उसमें आना पड़ते हैं, अभिन्न है। यदि द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय शुद्ध है, पर्याय अशुद्ध है तो द्रव्य भी अशुद्ध है। मिथ्या दृष्टि जीव की पर्याय शुद्ध है तो उसका आत्म द्रव्य भी अशुद्ध है। सिद्ध भगवान का आत्म द्रव्य परम शुद्ध है तो उनकी सिद्ध पर्याय भी परम शुद्ध है। मिथ्या दृष्टि निगोदी आदि की पर्याय को अशुद्ध बताना और निगोदी आदि को आत्मा को त्रिकाल शुद्ध बताना मिथ्या समान है। आऊं से चले अथवा पंडितों में आવું કેમ से चलेगा? सिद्धांत चक्रवर्ती ने तो ऐसा बताया कि सभ्य शुद्धाओ शुद्ध नया, तो त्रिकाल ही शुद्ध में वस्तु तो त्रिकाल शुद्ध है। एकेंद्रीय आदि से पंचेंद्रीय क्या सिद्ध पर्याय हो, पर सब में द्रव्य तो शुद्धि है। समझ में आया? जैसा नाचन टीका में नहीं एक नीचे गो भाई, एक नीचे गो છે ને ત્રીજી ગાથા। हाँ, लोगे सर्वत्र एकंद्रियादि वस्वासु शोध निश्चय नयन सुंदर ही उपादेय। द्रव्य त्रिकाल है तो सुंदर ही उपादेय है। द्रव्य वस्तु जिसको कहिए उसका स्वभाव अपूर्ण न हो और विकृत न हो, परिपूर्ण हो और शुद्ध हो, तब उसका द्रव्य कहने में आता है। पंडित जी આવી ગડબડ હવે મખણલાલ જા કરુણાદીપ में नहीं। हाँ, ईगत नीचे गो बंधु समत सुंदरो लोई, ये तीजी गाथा है। एकंद्री सी मांडी ने साध थे ना पर्याय हो
द्रव्य तो सुंदर ही है अंदर, आनंद कंद सचिदानंद प्रभु परमात्मा स्वरूप विराजमान है। शक्ति, स्वभाव, गुण, भाव सब पवित्र पूर्ण ये है। वो कल नहीं कहा था, वो सर्व जीवा, सर्व जीव, सर्व काल, सर्व क्षेत्र में सर्व भरित अवस्था, पूर्ण शुद्ध अवस्था એટલે અવનિશ્ચિત अवस्था पर्याय में अवस्थ, दरेक पदार्थ निश्चय अपनी शुद्ध शक्ति से पूर्ण भरा है। समझ में आया देवीलाल जी? तो पर्याय शुद्ध है न द्रव्य शुद्ध रह जाता है। तो द्रव्य शुद्धि है तो क्या? अरे भगवान तेरे निश्चय मोक्ष मार्ग जो है वो भी पर्याय है, व्यवहार है। परमार्थ का में लिखा है, द्रव्य तो निष्क्रिय है। और 68 गाथा में परमात्मा प्रकाश में गया है, जीणवर एवं भणी जीवो बंधु मुखो न करी। जीव द्रव्य जो है वस्तु, ये तो बंध मोक्ष नहीं करते हैं, न बंध मोक्ष कारण भी नहीं उसमें, तो वस्तु ध्रुव टिका हुआ है। हाँ, तो આવી વાત નો વિરોધ કરો, कई बातें नहीं। हाँ, यही कहते हैं कि शुद्ध चेतना, अशुद्ध चेतना रूप वस्तु का स्वाद सर्व जीवों को अनादि से प्रकट है। प्रकट शब्द कहते हैं पर्याय में अशुद्धता है। समझ में आया? शक्ति तो शुद्ध ही है, आनंद है। स्वभाव तो अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय प्रभुता, ईश्वरता का परिपूर्ण तत्व है। वो सम्यक दर्शन का विषय है, उसमें पर्याय का भेद नहीं। पर्याय है खरा, पर्याय नहीं है ऐसी नहीं। पर्याय सिद्ध भी पर्याय है, मोक्ष मार्ग भी पर्याय है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग वो भी पर्याय है। पर्याय है खरी, पर वो पर्याय के काल में चाहे सो पर्याय हो, निरोध की हो कि सिद्ध की हो, द्रव्य तो शुद्ध दिखाल पड़ा है। धर्मचंद जी, आ क्या गोटा है તમે અત્યારે સુધી વાળા બધા ગોટા પંડિત લોક આ કે તને હા હા પાડી સમજાય છે। हाँ, देखो अशुद्ध वेदन अशुद्ध ही अनादि का, पर वस्तु अशुद्ध नहीं। वस्तु तो आनंद कंद है, सच्चिदानंद प्रभु है। जो अशुद्ध वक्त द्रव्य अशुद्ध हो जाए तो शुद्धता कहां से आएगी? शुद्धता जो आनंद की दशा है, ये वर्तमान में अज्ञानी को तो दुख की वेदन है। ऐसा दुख क्या है? अशुद्ध चेतना का वेदन को के दुख का वेदन को। वो समय भगवान आत्मा सुख रूप न हो तो दुख का नाश करके सुख आएगा कहां से? समझ में आया? वस्तु पदार्थ जो चीज है, एक समय की पर्याय से भिन्न है। भिन्न कहा है, वो तो परद्रव्य से भिन्न करने को पर्याय ने द्रव्य भिन्न कहा, पर दो बीच में तो भिन्न है। सत्य बात ऐसी है, त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ
जिनेश्वर देव का तो आ हुक्म है प्रभु तेरी गमे ती चीज हो, परमात्मा प्रकाश और बंधती कर्म तो लिए सभी जीवा सर्वकाल में सर्व क्षेत्र में परिपूर्ण आनंद आदि अवस्था नाम निश्चय से भरा है और नाम निश्चय तो समझ में आया। ऐसी सम्यक दृष्टि को निरंतर भावना करनी चाहिए, ऐसा पाठ है। सम्यक दर्शन काल में भी थोड़ी शुद्ध पर्याय है, थोड़ी अशुद्ध है, दो है, ज्ञान धारा न कर्म धारा। अभी पूर्ण केवल ज्ञान हुआ नहीं तो राग भी है और अराग भी है। मोक्ष मार्ग जितना प्रकट इतना राग है। ऐसे होने पर भी वस्तु तो शुद्धि का है। सिद्ध की पर्याय पूर्ण हुई तो भी द्रव्य तो अत्यंत काल शुद्ध है और निगूढ़ में अक्षर के अनंत में बाघ में पर्याय रह गई, वस्तु तो पूर्ण है। तो वो पूर्ण वस्तु न हो तो पूर्णता कहां से आएगी? क्यों पर्याय में से पूर्णता आएगी? आगे पर्याय में पूर्णता, उसका लक्ष्य द्रव्य ऊपर द्रव्य देय है, पूर्ण ऊपर देय है। संकीर्ति का पूर्ण ऊपर देय है। भले वर्तमान पर्याय में अपूर्णता हो और उसका साध्य सिद्ध हो, पर देय द्रव्य हो। समझ में आया? कोई को कहीं ना कहीं कर कहीं ये साधे तो मारेगा तो इतना कहे भाई है नहीं बात है। पर वस्तु द्रव्य ने पर्याय दो निश्चय से तो द्रव्य पर्याय को छूटी नहीं। उसमें अभिन्न लिखा है ना, अभिन्न लिखा है, ऐसा है ही नहीं। 49 गाथा में समय सार 49 गाथा उसमें लिया है कि व्यक्त अव्यक्त का ज्ञान एक साथ होने पर भी व्यक्त नाम एक समय की प्रकट पर्याय और अव्यक्त नाम त्रिकाली द्रव्य, ये दो का एक समय में ज्ञान होने पर भी व्यक्त को द्रव्य अव्यक्त व्यक्त को स्पर्शते नहीं। फिर लेना है समय साथ 49 अव्यक्त लेवो न अव्यक्त देखो। 6 द्रव्य स्वरूप लोग जो ज्ञेय है व्यक्त है, उसमें जीव अन्य है, इसमें अव्यक्त है। त्रिकाली द्रव्य व्यक्त है, अव्यक्त न पर्याय में आया नहीं वस्तु एक बोल। कषायों का समूह भाव व्यक्त है, उससे जीव अन्य इसलिए अव्यक्त है। कषाय भाव जो पर्याय में है ये तो प्रकट है और जीव द्रव्य है वो अव्यक्त उससे भिन्न है? उससे जीव अन्य है। चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त शक्तियां निमग्न है, इसमें अव्यक्त है। क्या कहते हैं कि सामान्य चेतन स्वरूप जो है उसमें जितनी पर्याय भूत भविष्य की है वो उसमें निमग्न है, डूबी हुई है अंदर। समस्त वृत्तियां भिन्न अंतर्मुख है,
અજત है, क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं, इसमें अजत है। ठीक, હવે આપણે આ લેना है। व्यक्तता अव्यक्तता एक में एक मिश्रित रूप से प्रतिभाषित होने पर भी पर्याय और द्रव्य एक क्षण में साथ में ज्ञान होने पर भी दो ही का ज्ञान एक साथ होता है। समझ में आया? द्रव्य नाम त्रिकाल और पर्याय नाम एक समय, दो का ज्ञान एक समय में मिश्रित ज्ञान, द्रव्य ने पर्याय दो का मिश्रित ज्ञान होने पर भी केवल व्यक्तता का स्पर्श नहीं करता, एकली पर्याय को स्पर्श करती नहीं है द्रव्य। द्रव्य पर्याय को स्पर्श करती नहीं। समझ में आया? और उसमें लिया है 172 का था प्रवर्तन सार अलिंग ग्रहण, उसका विश्व बोल है, उसमें ऐसा लिया है पर्याय द्रव्य को छूती नहीं। समझ में आया? अर्थाबोध रूप पर्याय विशेष द्रव्य को छूती नहीं, और प्रत्यक्ष શું કહેવાય શબ્દ કે ભૂલિયા, प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान में प्रत्यक्ष जो द्रव्य है वो पर्याय को स्पर्श नहीं। 172 का था, समझ में आया? ये तो द्रव्य पर्याय से भिन्न है, साथ है, तो पर से भिन्न करने को, पर अपनी बे बीच में तो दो भिन्न है। ये तो आत्ममीमांसन आता है, धर्म ने धर्मी दो निरपेक्ष भिन्न है। धर्म ने धर्मी दो निरपेक्ष भिन्न है। यहां भी वो कहा भगवान चिदानंद एक समय में संसार की मलिन दशा हो, सतेन एक समय के पर्याय के पीछे द्रव्य स्वभाव तो आनंद कंद सच्चिदानंद पूर्ण परमात्मा स्वरूप विराजमान है। ये सम्यक दर्शन का विषय है। देवचंद जी, क्योंकि अनादि से पर्याय प्रकट है, उसमें उसकी रमत है। नवमी गृह एक दिगंबर साधु होकर गई, मुनिव्रत थार अनंत बैर गृह को उपजायो, तो पण आत्मज्ञान में लेख सुख न पायो। आत्म द्रव्य है वो दृष्टि न किया कि उसके माध्यम आया नहीं। पर्याय में रमत करते करते पंच महावतादि ऐसा पाया, शुक्ल निशा नवमी वृक्ष ले गई, अनंत बैर द्रव्यलिंगी। पर आत्मज्ञान वस्तु जो एक समय के पर्याय के पीछे सारा पर्यायवान, अवस्था की पीछे अवस्थावान। उसकी प्रतीति नहीं हुई, ये विश्वास में आया ये नहीं। पूर्णानंद का नाथ भगवान पूर्ण प्रभु सर्वजीव परमात्मा द्रव्य स्वभाव है, सर्वजीव साधर्मी भगवान आत्मा है। ऐसी पर्याय में उसको अनादि से प्रतीति न आई। बाकी क्या सब पंच महावर पांच सुनती गुप्ती भगवान का समोषण में जाकर अनंत बैर हीरा का थाव और करवृक्ष का फूल और विवाह
शनो के भाई मणिरत्न का दीप। जय नारायण, जय भगवान। ऐसा समोक्षण में अनंत भैर पूजा किया, वो तो शुभ भाव है, वो कोई धर्म नहीं। क्योंकि भगवान कुंकुंदाचार मोक्ष पहाड़ की 16वीं गाथा में कहते हैं, पर दवाओ डूब गई। प्रभु एक बार सुन तो सही, तेरा स्वद्रव सिवाय परद्रव पर तेरा लट जाएगा तो तेरी चैतन्य की प्रणति गति नहीं होगी, दुर्गति विकार होगा। बात सुनी नहीं, क्या करे। रावा लखाण नाखे बिचारा साधारण मानस अभ्यास न हो। द्रव्य पर्याय भिन्न है, बाकी पर्याय शुद्ध है तो द्रव्य शुद्ध है, यूं कहते। अरे भगवान, प्रभु तेरी भी चीज तो बलियारी नाथ, तुम तेरी अशुद्धता भी बड़ी, तेरी शुद्धता भी बड़ी। अनुभव प्रकाश में आता है। तेरी अशुद्धता भी बड़ी पर्याय में कि तेरी पर्याय के काल में त्रण लोक ना नाथ ना समोषण मा अनंत वे बात सुनी देवधनी। पर तेरी अशुद्धता भी बड़ी हो, शुद्धता अंदर त्रिकाली परमात्मा स्वरूप है, उसकी तो रुचि हुई नहीं है। बराबर है पंडित जी। हाँ, तो बेने में चार जैसी बात है। हमारा कोई विशेष व्याकरण संस्कृत में ऐसी कोई चीज की जरूर नहीं है। भगवान आए तो ये कहते, देखो कि चेतना वस्तु का स्वाद अशुद्ध का सर्व जीवों को अनादि से प्रकट। હવે અહીંયા એમ कहते परमाणु प्रकरण बन सर्व जीव शुद्ध चैतन घन है, ये स्वभाव की अपेक्षा है, उसका स्वभाव ही ऐसा है। वस्तु है ये स्वभाववान है, वस्तु है ये स्वभाववान है, तो ये टिकाली है तो उसका स्वभाव भी टिकाली है। स्वभाव भी टिकाली शुद्ध है, द्रव्य भी शुद्ध है तो उसका स्वभाव भी टिकाली शुद्ध है। इस पर्याय में सब संसार मोक्ष मार्ग में मोक्ष नहीं है, सब पर्याय में है। समझ में आया? આયનું જૂઠું કરવા હતું અને છોકરે બચ્ચે નરેન્દ્ર કુમારે લખ્યું હતું જવાબ સારું, એનો ઉત્તર જૂઠો આપવામાં આવ્યો। દ્રવ્ય પર્યાય ભિન્ન છે, હજી પર્યાય અશુદ્ધ છે તો દ્રવ્ય અશુદ્ધ છે। અરે ભગવાન, तुम भी है तो भगवान। पर ऐसी बुद्धि कहां से आई? धीरज जी, यहाँ तो कहा सर्वजीव अनादि से प्रकट। देखो, वस्तु का स्वाद सर्वजीव को अनादि से प्रकट। प्रकट शब्द पर्याय मास अनादि का स्वाद वो है, वस्तु तो है ही है? व्यक्त अव्यक्त द्रव्य तो भिन्न रही है। व्यक्त जो पर्याय प्रकट है उसका अनादि से तेरे स्वाद पुण्य पाप का है, राग आदि का। भगवान तेरी चीज का स्वाद तेरे न आया, ये स्वाद का चीज आए बिना तेरे जन्म मरण का अंत कभी नहीं आएगा। ये कहते हैं, देखो उस रूप संकित नहीं है, अशुद्ध चेतना रूप वस्तु का स्वाद सर्व जीवों को अनादि से प्रकट ही है, प्रकट ही है। पर्याय में अशुद्धता ही वेदन में अज्ञानी का है। उस रूप अनुभव संकित नहीं, ये तो मिथ्यात अनादि का अनुभव है।
शुद्ध चेतना मात्र वस्तु स्वरूप का आस्वाद आवे तो संकित है। हाँ हाँ हाँ, इतना स्पष्ट करते हैं। हाँ, अंदर भगवान आत्मा आनंद कंद अतीन्द्रिय आनंद का रस कंद पड़ा है, उसकी सन्मुख होकर अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आना, उसका नाम सम्यक है। को समझाई से नहीं है, आ तो भाषा सादी है। हाँ तो तुम्हारी हिंदी आती है, हाँ सब लड़का हिंदी आया है, समझ में आया। जो शुद्ध चेतना मात्र त्रिकाली देखो, ऐसा वस्तु का स्वरूप है, आस्वाद आवे। पर्याय में उसका आस्वाद आवे, वो द्रव्य का शुद्ध चेतना मात्र वस्तु स्वरूप वो त्रिकाली दृष्ट, उसका आस्वाद ये पर्याय। समझ में आया। आस्वाद आवे तो संकित है। राम जी हैं, बात तो ऐसी है भगवान। हाँ तो वितराग सर्वज्ञ परमात्मा फरमाते हैं, नहीं कि न्याय लॉजिक में भी ऐसे ही रीते बैसे, दूसरी रीते बैसे चीज नहीं, पर द्रव्य के साथ तो संबंध है नहीं। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।